नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, कहा देश की जनता सीज फायर का कर रही आलोचना, पाकिस्तान इस बात पर चौंक रहा। जम्मू कश्मीर आईबी और एलओसी पर हालात सामान्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थिति शांत। जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में कोई गोलीबारी या ड्रोन हमला नहीं। अमृतसर में रेड अलर्ट खत्म, जल्द शुरू होगी सामान्य गतिविधियां, प्रशासन ने दी जानकारी। भारत ने रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई गेट खोले, पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। आईपीएल 2025 पर आज हो सकता है फैसला, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में बीसीसीआई करा सकती है बाकी के बचे हुए मैच। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहावना, अब पड़ सकती है भीषण गर्मी, आईएमडी की चेतावनी की जारी, अब लू की बारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर, राजस्थान में देर रात हालात सामान्य हैं। पंजाब, गुजरात में देर रात से हालात सामान्य बने हुए हैं। देर शाम को ड्रोन अटैक और गोलीबारी की खबरें आई। फिलहाल अब सब जगह हालात सामान्य दिख रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फिर भी सेना, प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है। सेना और प्रशासन और सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर के बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसके बाद अब सेना, प्रशासन और सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और इसी के चलते सेना, प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब, गुजरात में देर रात से हालात सामान्य बने हुए हैं। देर रात को ड्रोन अटैक और गोलाबारी की खबरें आई थी। जम्मू कश्मीर में सीज फायर का फिर हुआ था उल्लंघन, और इसी के चलते अब सेना, प्रशासन और सरकार को पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और सेना, सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब सब जगह हालात सामान्य दिख रहे हैं। फिर भी सेना, प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल सामान्य हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमृतसर से संवाददाता गुरप्रीत संधू, खटीमा से सुरेंद्र गुप्ता, गुरदासपुर से हरजिंदर सिंह और चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता। सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से कल सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालात हैं, जरा दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। देखिए तन्वी, आपको बता दें कि कल पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के तरफ से, जब भारत सरकार के तरफ से सैन्य डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भारत को जब फोन किया गया, उसमें कहा गया कि भाई वो युद्ध नहीं चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता है, शांत नहीं चाहता है, सीज फायर होना चाहिए। 5 बजे इस पर मुहर लगा दी गई कि अब सीज फायर दोनों देशों के बीच में रहेगा। भारत पाकिस्तान तनाव नहीं करेगा, किसी तरफ से गोलाबारी नहीं की जाएगी, ड्रोन्स नहीं किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और वही हुआ जिसको उम्मीद थी कि उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।
जैसे ही अंधेरा हुआ, देर रात हुई, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर कई जगह गोलीबारी की गई और ड्रोन्स भी छोड़े गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, गुजरात हो, इन इलाकों में किया गया। लेकिन देर रात जब माहौल खराब और तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आया, तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से 11 बजे से 12 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और कह सकते हैं कि आधी रात तक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया रहा है, पाकिस्तान सीज फायर नहीं मान रहा है और पाकिस्तान को अब जवाब देने के लिए सेना को निर्देश दे दिया गया है। सेना अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई और कड़ा जवाब पाकिस्तान को देगा। इसके बाद पाकिस्तान कुछ देर बाद, माना करीब 2 से 2.5 घंटे पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा, भारतीय सीमा में ड्रोन उड़ाता रहा। भारतीय डिफेंस सिस्टम के द्वारा उन सभी ड्रोन्स को पूरी तरह से आसमान में ध्वस्त कर दिया गया और जो नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी हो रही थी उसको भी करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ जम्मू के नरकोटा में भी एक संदिग्ध देखा गया था, जो वहां सेना की यूनिट है वहां पर दिखा गया, तो वहां पर गोलीबारी हुई थी और एक जवान वहां पर घायल हुआ था जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल इन सारी चीजों के बाद पाकिस्तान करीब 2-2.5 घंटे के सीज फायर उल्लंघन के बाद चुप हुआ, शांत हुआ। उसके बाद तब से लेकर अब तक ज्यादातर जगह से खबरें यही आ रही हैं कि माहौल शांत है, तनाव कम हुआ है, वहां का प्रशासन, सरकार उस राज्य की और मिलिट्री ऑपरेशंस जो हो रहे थे और वहां पर प्रशासनिक और आर्मी प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि माहौल अब शांत होता नजर आए। लेकिन ये साफ बात है कि पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जाए। आज दिन के उजाले में पाकिस्तान शांत है, किसी तरह की तनाव की गतिविधियां नहीं कर रहा, नापाक हरकतें नहीं कर रहा। लेकिन शाम होगी, शाम होने के बाद अंधेरा होगा, अंधेरा होने के बाद क्या पाकिस्तान कल जैसे नापाक हरकतें नहीं करेगा? अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए क्या फिर आगे नहीं बढ़ेगा? इस पर किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब भी पाकिस्तान पर भारत की तरफ से, चाहे वो सैन्य कार्रवाई का हो, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो या किसी स्तर पर भी पाकिस्तान पर भरोसा किया गया, पाकिस्तान ने सदैव विश्वासघात किया, धोखा दिया और पीछे से छुरा घोंपने का काम किया। इसलिए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है, भारतीय सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन शांति कायम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, शांति दोनों देशों के बीच में रहे, सीमा रेखा पर तनाव कम रहे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया गया। वो कदम तब बढ़ाए गए जब पाकिस्तान घुटनों के बल आया और पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन करके कहा गया कि वो सीज फायर चाहता, भारत के साथ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर फिलहाल अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है। और अगर वो कोई किसी तरह का फिर आज शाम देर रात अंधेरा होने पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो भारतीय सैन्य लगातार इसके लिए तैयार है, अलर्ट मोड में है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और यह भी साफ कर दिया कि जो सीज फायर का उल्लंघन होगा उसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और भारत सरकार और भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई करने युद्ध स्तर जैसी की जाएगी। इसमें पाकिस्तान को कोई भी संकोच और गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार की तरफ से कोई ढिलाई बरती जाएगी और भारतीय सैन्य कार्रवाई में कोई कमी की जाएगी, युद्ध स्तर की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो बाकी समझौते भारत सरकार ने तोड़े थे, जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले पोसे गए और दहशतगर्दी के लिए घुसपैठ कराए गए पाकिस्तानियों ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था और निर्दोष 26 लोगों की जान ले ली थी। उसके बाद चाहे जल संधि सिंधु समझौता हो, वो फिलहाल भारत सरकार ने खत्म किया, वो देखना होगा अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की जो हरकत की गई थी सीज फायर के बाद वो दोबारा की जाती है नहीं। अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अमृतसर से संवाददाता गुरप्रीत संधू भी हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अमृतसर में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं गुरप्रीत, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आज शैक्षणिक संस्थान आज भी बंद रहेंगे, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है जरा वो दर्शकों को बताएं गुरप्रीत। गुरप्रीत अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है।
कल शाम को सभी लोग घरों से बाहर आ गए थे, लेकिन आज देखा जाए तो आज फिर थोड़ा सा उनके मन में डर आ गया है कि रात को फिर अजनाला रोड पे, अमृतसर के अजनाला एयरपोर्ट के थोड़ा आगे जाए तो एक गांव आता है महला वाला गांव, वहां पे भी 3 ड्रोन देखे गए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गुरदासपुर के एरिया में बटाले के पास नशहरा मजा सिंह, वहां में 6 ड्रोन के आसपास देखे गए हैं। और देखा जाए तो जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और समझौता होने के बावजूद भी फिर भी वो अपनी उल्लंघने जो करता जा रहा है। लोग अभी डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सभी को यही बोला गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा आगे क्या कुछ अपडेट आता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खटीमा से सुरेंद्र गुप्ता है, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, गोलीबारी की कई जगहों पर, फिलहाल हालात जो हैं वो सामान्य हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से उल्लंघन किया गया सीज फायर का, तो हमारी सेना को तो निर्देश दे दिए गए हैं कि आप सख्त कदम उठाएं अगर उस तरफ से कुछ भी हरकत की जाती है तो। सुरेंद्र सुरेंद्र अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर संघर्ष विराम की घोषणा के 4 घंटे के बाद भी जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया है, इसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान अमन चैन शांति नहीं चाहता है। इसको देखते हुए बात करें हम यहाँ राज्य सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, तो यहाँ भारत नेपाल की सीमाएं पूरी तरीके से खुली हुई हैं कुमाऊं की। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और यहाँ पर शांति विराम के बाद भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य की जो सरकार है, उन्होंने पूरी तरीके से सीमाओं पर सघन चेकिंग का अभियान के निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके से बात करें हम पाकिस्तान और भारत की जो संघर्ष युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर अभी विराम नहीं लगा माना जाए कि जिस तरीके से जो 4.25 घंटे के बाद जो हिमाकत की है पाकिस्तान ने, जो भारत पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच अभी युद्ध थमा नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कहा हो कि संघर्ष विराम लग गया हो, जो युद्ध विराम लग गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं है। लेकिन बॉर्डर की अगर बात करें तो नेपाल का जिस बॉर्डर पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, भारत नेपाल सीमा पर, यहाँ भी पूर्व में आतंकवादियों की यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस ने की है, लेकिन सत्यापन का कार्य भी यहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जा सकता है। और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहाँ अगर सघन चेकिंग की बात करें तो भारत नेपाल की सीमा पूरी तरीके से खुली हुई है, जिसमें एसएसबी हो, पुलिस प्रशासन हो, जो जांच एजेंसियां जितनी भी हैं, पूरी तरीके से जांच में लगी हुई हैं। सत्यापन की बात करें तो सत्यापन भी पूरी तरीके से चल रहा है यहाँ पर, और उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, और यहाँ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चाहे भले ही यहाँ पर थोड़ी दूरी पर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से देखा जा सकता है। जी ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और गुरदासपुर से हमारे साथ हरजिंदर जुड़े हुए हैं। हरजिंदर, वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरजिंदर, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हरजिंदर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंडीगढ़ से हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़े हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनोद, जिस तरीके से युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ये बात शुरू से भारत ये क्लियर करता आया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं मान रहा है। सीज फायर तय हुआ, उसका भी उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन वहां पर कितना अलर्ट है? क्या अभी भी लोगों को सतर्क रहने का, घरों में रहने का निर्देश दिया गया है? स्कूलों में क्या कुछ छुट्टियां हैं? कैसे क्या अपडेट विनोद? अनवी, देखिए जिस तरह से शुरुआत सिर्फ पाकिस्तान ही करता है, चाहे युद्ध की हो या युद्ध विराम की हो। जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है कि युद्ध विराम हो चुका है, ठीक है, दोनों देश मान चुके हैं, और जो है अब कोई युद्ध नहीं होगा, कि सीज फायर हो चुका है, तो जिसकी शुरुआत भी रात आगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। पाकिस्तान ने समर्थन भी किया। पाकिस्तान ने शुरुआत में फोन करके डीजीएमओ को फोन करता है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, और सीज फायर हो गया। ठीक है, इंडिया ने बात मानी और सीज फायर की जो भी कार्रवाई थी उसको शुरू कर दी, परंतु उसके तुरंत बाद देखा जाता है कि सीज फायर का उल्लंघन भी भारतीय सीमा पर पाकिस्तान ने किया है।
उससे पहले भी जिस तरह घुसपैठी है या आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है, तो भारत सिर्फ केवल आतंकवादी गतिविधियों पर या आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी करता है या जो भी कार्रवाई करता है वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, किसी भी आम जनता को छोड़कर या सैन्य कार्रवाई को छोड़कर सिर्फ वो जो आतंकवादी है जहाँ पे फल फूल रहे हैं उनको निशाना बनाता है। भारत ने कभी भी आम जनता को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की, ना करी है, ना करता है। पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और यही कारण है कि शायद जब देर रात पाकिस्तान ने अपनी नीच हरकत करी है तो भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिस दहशत जो पाकिस्तान के अंदर फैलाई है, जो सैन्य ठिकानों पर जो कार्रवाई की, तो तब जाके पाकिस्तान बाज आया और उसने अपनी जो कार्रवाई रोकी है। 4 बार जो है, दिन में पहली बार हुआ कि जो विदेश मंत्रालय वो आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, और उसने जो कार्रवाई हुई है, जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसकी जवाबदेही भी की है, और सेना को खुली छूट दे दी है कि भैया आपको खुली छूट है कि आप जो चाहे वो करो। रही बात है हरियाणा पंजाब के अंदर जो हालात है इस समय, जो प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। हर तरह से जो है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासनिक हो, सब लोग पूरी तरह से जो है इस समय अलर्ट मोड पे है। हर चप्पे चप्पे पे पुलिस भी तैयार है, डिफेंस के लोग तैयार है, और सबसे बड़ी बात है जितने भी IAS डीसी जिले की उनसे भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो स्कूलों की बात कर लीजिए, स्कूलों को 12 तारीख तक क्लोज बंद किया गया है। उसके बाद देखते क्या निर्णय आता है। इतना कुछ हरियाणा के अंदर कुछ या पंजाब के अंदर कुछ कॉलेजों की बात कर ले, उन्होंने जो 12 तारीख तक का जो एग्जाम पोस्टपोन किए थे उनको वापस शुरू करने की बात कही है। हाँ, एक चीज और है कि जितने भी बॉर्डर एरिया है पंजाब या हरियाणा जो पाकिस्तान से लगते हैं, उन पर जरूर हो सकता है कि साथ अलर्ट मोड पे रहेगी। देर रात जो है ब्लैकआउट की बात करें, वो ब्लैकआउट रहेगा, और जो जरूरी सामान की चीजों को लेकर प्रशासन ने कहा है वो उनसे कहा कि आप लेकर रखें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आता, हर बार भरोसा तोड़ता। और जिस तरह रात जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, उसको देखते हुए भारतीय सेना हो, प्रशासन हो भारत के, चाहे राज्य के हो, वो अलग बोर्ड पे, और जिस तरह गृह सचिवों के साथ मुख्य सचिव भारत सरकार ने बात की है, कहीं ना कहीं यही अंदेशा है कि पाकिस्तान फिर 8 बजेंगे और उसकी जो कायराना हरकत है वो फिर शुरू हो सकती है। जी ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरजिंदर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हरजिंदर, जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, और कहीं ना कहीं उसने एक बार फिर से ये बात प्रूफ कर दी है, क्योंकि कल जिस तरीके से सीज फायर तय हुआ, सीज फायर का उल्लंघन उसकी तरफ से किया गया। हरजिंदर जी जी जी, बात यह है, जब पाकिस्तान है ये अपनी गंदी आस से बाज नहीं आएगा। ये कई बार पहले बोला गया था, इसी की करतूत के कारण जो पंजाब में जो ड्रग्स की बात की जाए, तो हथियारों की बात की जाए, जो ड्रोन के जरिए ये गुरदासपुर की तरफ, फिरोजपुर की तरफ, अमृतसर सरहदों में के पार यही भेजता है। अब शीशभाई फारूकी इसी ने इसका ट्रम्प का धन्यवाद करना चाहिए था, और जिन्होंने इसकी सुलह की उसका धन्यवाद करना चाहिए था। क्यों ये जो अपने भारत का धन्यवाद करना चाहिए, क्यों? इसलिए क्यों पंजाब अपना इंडिया भारत सरकार के जो जवान है, उन्होंने आतंकवादियों के अड्डे को तबाह किया, इसका पढ़ा किया। इसके पढ़े की बजाय ये जो बड़ी गंदी सोच के कारण ये इंडिया के ऊपर अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है, इनको शर्म होनी चाहिए। कोई ऐसे जो युद्ध करते हैं, ऐसे युद्ध करने फायदा नहीं, अपने घर पे सफाई करे। तो रात की बात की जाए तो कल जो सीज फायर अपना जो संधि हो चुकी थी, इसका फर्ज नहीं बनता था। इसके फिर भी रात जो जम्मू JND की बात की जाए, तो पठानकोट की बात की जाए, फिर भी हर ड्रोन हमले किए थे। इसका ड्रोन हमले, इसके फायदा क्या? इसके बाद की तो वजन नहीं डाल, इसने कुछ सोचा कुछ नहीं है। इसका फर्ज बनता था कि यह तो संधि हो चुकी है, तो फिर इसको ऐसा काम करना चाहिए। तो रात की बात की जाए, अमृतसर तरफ जब जैसे गुरप्रीत जी बताया है, अमृतसर तरफ जहाँ नशारा मध्य तरफ जो ड्रोन दिखाई दिए थे, वो ड्रोन तो डेरा बाबा नाम बात की जाए, तो कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। हाँ, ये जरूर है कि जो अपना ब्लैक नाइट था वो किया गया था, क्यों रात कल पहले ये बोला गया था कि रात को लाइट बंद नहीं होगी, तो फिर ब्लैकआउट किया सारे डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर में, सारे पंजाब में ब्लैकआउट किया गया था। तो ये आज की बात की, आज जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की बात की जाए, बाजार जो आम की तरह जांजी में चल रहा है, जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सभी काम आज जांजी में बिल्कुल इसलिए चल रहा है। तो कल जो अपना कन्या बेट की बात की जाए, तो वहाँ जो एक गाँव था कन्या बेट, उस गाँव से कोई लोग उठा लिया गया था। पर 5 बजे के बाद जब मैसेज आया
तो उनको बड़ी खुशी महसूस हुई, इन लोगों को बड़ी खुशी है, इन्होंने ये खुशी का इजहार किया। हम आप संतोष से बात करेंगे कि ये जो जंग का जब संधि हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई, जंग नहीं लगी तब बड़ी खुशी की गल है कि ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹਨ ਅਜਗਰ ਮਸੂਦ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਡਰੱਗ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਭੇਜਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ परमात्मा ਪਛਾਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ये बोला कि ये पाकिस्तान की बात की जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद बढ़ावा देने के कारण ये सभी जो प्रोवोकेट करती है, इसको पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, ना कि इंडिया के बरखलाफ। जी ठीक है हरजिंदर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे, और अलग अलग ज़िलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े और आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान सामने आया है। सीज फायर पर भारत की जनता सरकार की आलोचना कर रही पाकिस्तान इस बात पर चौंक रहा है, जबकि यही खुले और क्रियाशील लोकतंत्र की पहचान है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान सामने आया है। सीज फायर पर भारत की जनता सरकार की आलोचना कर रही है। पाकिस्तान इस बात पर चौंक रहा है, जबकि यही खुले और क्रियाशील लोकतंत्र की पहचान होती है। तो ये बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से चौंक रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यही खुले और क्रियाशील लोकतंत्र की पहचान होती है। Been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अब मौजूदा स्थिति को लेकर कब ब्रीफिंग होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अखिलेश जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का तनाव का माहौल था, उस पर एक तरह से कह सकते हैं विराम लगता नजर आ रहा है। भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से इस पर ऐलान भी किया गया। लेकिन अब कह सकते हैं कि आज जो बीती रात में जो घटनाएं सामने आई, माहौल एक बार फिर की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। उस जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से तमाम स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी अपडेट हो रहे हैं, उन सभी को लेकर विदेश मंत्रालय की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है। फिलहाल इसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कोई भी सूचना नहीं दी गई है। अभी कोई शेड्यूल और टाइम भी जारी नहीं किया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब देर रात 11 से 12 के बीच में, आधी रात के वक्त जब विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और उन तमाम हालात पर चर्चा करके मीडिया को ब्रीफ करके बताना और पाकिस्तान को भी नसीहत देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंचों पर भी रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर संदेश देना, ये बड़ी पहल भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय कही जा सकती थी। और इन तमाम चीजों को लेकर
अब जो भी अपडेट होंगे भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, उस पर कोई बड़ा अपडेट होगा। बड़ा अपडेट के साथ साथ अगर पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी माहौल और तनाव खराब करने की कोशिश जो होगी, उन चीजों को लेकर और कूटनीतिक कोई फैसला भारत सरकार की तरफ से लेना जाए पाकिस्तान को लेकर, तो इसको लेकर ब्रीफिंग हो सकती है, लेकिन इसके तौर पर भी आधिकारिक कोई सूचना जारी नहीं की गई। फिलहाल इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये एक बात साफ है कि पाकिस्तान जिस तरह से विश्वासघात करता है, पीछे से पूरा गोपने की कोशिश करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो छवि बनी है वो वैसी ही है। इसलिए भारत सरकार या फिर भारत सैन्य दोनों इस पर भरोसा नहीं करते हैं कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा। इसलिए सभी अलर्ट मोड में है, सारी तैयारी पूरी है और सारी तैयारी युद्ध स्तर ही जैसी है। अगर पाकिस्तान कोई भी गलतफहमी, गलत मंसूबे, नापाक मंसूबे, नाकाम कदम अगर उठाने की कोशिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत सरकार पूरे अलर्ट मोड के साथ है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान को कुछ मौका जरूर दिया गया है और आज दिन भर शांति की उम्मीद की जा रही है और शाम का जब अंधेरा होगा उस समय पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे कुछ दिन तक शांति का माहौल और एक विराम जैसे और सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन क्या भरोसा किया जाए, इसको अभी कहना जल्दबाजी होगा। पाकिस्तान पर भारत सरकार की और भारत सैन्य की लगातार नजर है, उसके हर कदम पर निगरानी है। खुफिया एजेंसियां हमारी लगातार सक्रिय पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से उस खुफिया जानकारी को इकट्ठा कर रही हैं कि आखिरकार जो आतंकवादियों के आका हैं, जो आतंकवादियों को अब शिफ्टिंग करने का पाकिस्तान काम किया, उनको कहां छिपाया है। और अब जो पाकिस्तान की सैन्य मजबूती जो भी बची है, जो भारत सरकार, भारतीय सेना ने ध्वस्त करके, तबाह करके और बर्बाद करके जो छोड़ी है, उसमें अगर कुछ पाकिस्तान के पास बचा भी है तो वो अब कहां शिफ्ट कर रहा है, कहां इसको रख रहा है और कहां से इस तरह की तैयारियां कर रहा है, उनको खुफिया इनपुट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इसी पर काम कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को अपडेट देते हैं, सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, सीडीएस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके साथ रा के साथ करते हैं, आईएनए के साथ करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी भारत सरकार की काम कर रही है उसके साथ पूरा। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिनाब नदी पर बने डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने खोले सलाल डैम के कई गेट। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सलाम डैम के कई गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के कई गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के गेट, कई गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के कई गेट खोले गए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डैम के कई गेट बंद किए गए थे और अब वो खोले गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गेट बंद होने से पाकिस्तान जाने वाला पानी रुक गया था और अब डैम के कई गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। तो सीज फायर पर सहमति बनने के बाद भारत ने आज चिनाब पर रियासी में बने सलाल डैम के कई गेट खोल दिए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब सीज फायर सहमति बनने के बाद आज जो बड़ा फैसला है वो यही है कि सलाम डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब में जलस्तर बढ़ा है, पाकिस्तान की ओर पानी तेजी से प्रवाहित हो रहा है। अखिलेश जी, देखिए, सिंधु जल संधि लगातार जो रद्द की गई भारत सरकार की तरफ से, उसको बरकरार रखा गया, सीज फायर भले ही कर लिया गया हो। और आपको बता दें कि जब भारतीय सेना लगातार भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा था, उस समय से
पहले एक गेट खोला हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा गेट खोला गया था, कल 3 गेट खोल दिए गए थे लगातार युद्ध की स्थिति के हालात को देखते हुए, और आज फिर एक गेट बढ़ा दिया गया। और यहां तक खबरें आ रही थी कि आज सुबह में कि चिनाब नदी के भारत सरकार की तरफ से 5 गेट खोलने की उम्मीद है, क्योंकि 3 गेट पहले खोले जा चुके थे, चौथा गेट भी खोल दिया गया था, 5वां गेट भी आज खोलने की उम्मीद थी। क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार चाहती है पाकिस्तान को घेर के रखना है और पाकिस्तान को तबाही के मंजर से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान को इस तरह से भी भारत सरकार घेरना चाहती है। सैन्य कार्रवाई और सीज फायर भारत सरकार ने किया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान कैसे गिरा रहे, इसके लिए दबाव बनाने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए घुटनों के बल लगातार पाकिस्तान रहे। इसके लिए सिंधु जल संधि समझौता जो रद्द किया गया था उसे भारत सरकार ने बरकरार रखा है। ये भारत सरकार के पास बड़ा हथियार है, क्योंकि पाकिस्तान अगर जरा सा भी आंख दिखाने की कोशिश भारत की तरफ करता है तो भारत भले सैन्य कार्रवाई ना करे, लेकिन भारत सरकार के साथ सिंधु जल समझौता एक इतना बड़ा हथियार है, वो कभी भी पाकिस्तान को डुबोकर मारने की हिम्मत रखता है और उसको जल में डुबोकर और प्यासे भी मार सकता है और पानी से भी मार सकता है। दोनों तरह की कार्रवाई के लिए ये पूरा भारत सरकार के पास अधिकार है और खुला हुआ है। इसका इस्तेमाल भारत सरकार समय समय पर आगे करेगी, क्योंकि पाकिस्तान है कि वो एक तरह से सावधान रहता नहीं है, मानता है नहीं, कहता है, उस पर टिकता नहीं है। तो सैन्य कार्रवाई तो रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान को जल संधि के तहत भी उसको सबक सिखाया जा सकता है, उसको घुटनों के बल लाया जा सकता है और वो नतमस्तक रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाता रहे, गुहार लगाता रहे कि भारत सरकार पानी छोड़कर पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को डुबोने की कोशिश कर रही है, भारत सरकार पाकिस्तान को पानी छोड़कर तबाह करने की कोशिश कर रही। तो इसे कहा जा सकता है कि कूटनीतिक चाल भारत सरकार की तरफ चली जा रही है, ताकि पाकिस्तान प्रेशर में रहे, पाकिस्तान दबाव में रहे और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ाता रहे और मदद मांगता रहे कि भारत सरकार से कहें कि वो पानी छोड़ना बंद करे या फिर पानी रोक दे तो पानी उसको देता रहे, ताकि उसकी कृषि भूमि चलती रहे, किसानी होती रहे, उसकी पेट पलता रहे, नहीं तो भूखों भी मर जाएगा, प्यासा भी मर जाएगा और ज्यादा पानी में डूब कर भी मर जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, हमने प्रेस ब्रीफिंग की बात कर ली, चिनाब नदी का जो अपडेट आया उसकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं विपक्षी दलों की। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इस मामले पर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये तो राजनीतिक है, इसमें होना भी चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि जो भी सर्वदलीय बैठक में बात होनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में जो भी राजनीतिक दल बात करना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार को भी इसमें दरिया दिली दिखाकर और बैठक बुलाना भी चाहिए, बातचीत करना भी चाहिए। क्योंकि जब भी कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा मुद्दा बन जाता है, उस मुद्दा को लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष और बाकी सभी राजनीतिक दल अगर कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहते हैं और हर कार्रवाई में उसका साथ देते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी नापाक इरादों वाले देश को सबक सिखाना हो तो सभी दल उसका साथ देने के लिए मजबूती से उसके साथ खड़े नजर आते हैं और हर कार्रवाई में उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके साथ है। तो ये है कि ये होना भी चाहिए। अब वो चाहते हैं कि इस तरह की एक बैठक हो और इस सर्वदलीय बैठक में ये सभी राजनीतिक दल और उनके नेताओं को भरोसा दिलाया जाए कि अब तक जो कार्रवाई की गई थी पड़ोसी देश आतंकवाद के खिलाफ, नापाक हरकतों वाले देश के साथ, उन चीजों को सर्वदलीय बैठक में सभी के साथ साझा किया जाए और आगे सरकार का कदम क्या रहेगा, सरकार क्या सीज फायर मानकर बैठ जाएगा या सरकार अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए पड़ोसी देश को अन्य देशों के साथ वार्ता जारी रखेगा। कूटनीतिक चाल जो सरकार की तरफ से चली जानी है उनको लगातार चलते रहना है और दबाव बनाने के लिए दूसरे देशों पर लगातार जो कूटनीतिक चालें हैं और जो पड़ोसी देश के नापाक हरकतें हैं उनके जो फैक्ट साक्ष्य, चाहे ड्रोन को हो, चाहे फाइटर प्लेन को हो और चाहे बमबारी की गोला बारूद हो, उन सारे चीजों के जो फैक्ट और तथ्य और मटेरियल मलबा इकट्ठा किया जा रहा है उसको भी डोजियर के माध्यम से
पाकिस्तान को सौंपा ही जाना चाहिए, दूसरे देशों को भी दिखाना और बताना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक ऐसा माहौल बना सके कि पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया जा सके कि किस तरह से वो कहता है और करता देखिए क्या है। कि ये फैक्ट है कि उसने तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, अमेरिका के F-16 का इस्तेमाल किया, चीन के F-17 का इस्तेमाल किया। तो ये जो फैक्ट और तथ्य और उनका मलबा है जो भारतीय सीमा के अंदर गिरा है, भारतीय सैन्य कार्रवाई में उन सबको हवा में मार कर गिराया गया था, उस मलबे के साक्ष्य के तौर पर तुर्की को भी देना चाहिए, अमेरिका को जो उसका F-16 इस्तेमाल किया गया उसको भी बताना चाहिए, जो बताया भी जा चुका है। चीन के F-17 जो इस्तेमाल हुए थे, भारत की सैन्य ने गिराए थे उनको मार, तो उनके जो है तो ये कूटनीतिक माहौल है और कूटनीतिक बैठकें हैं और कूटनीतिक मुद्दों के तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहिए। खासकर विश्व समुदाय का और पश्चिमी देशों को ये बताना चाहिए कि किस तरह से लगातार वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, मदद मांगता है और कहता है कि वो कुछ नहीं करता है, लेकिन हमारे पास वो साक्ष्य हैं, वो फैक्ट हैं, वो तथ्य हैं, वो सारी चीजें हैं जो उसने अपनी नापाक हरकतों के लिए उनका इस्तेमाल किया है। जबकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए F-16 में ये समझौता है कि बिना अमेरिका की इजाजत लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया है और जिसको भारतीय सैन्य एयर सिस्टम ने उसको मार गिराया। तो कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा की मांग की जा रही है, वो भी सही दिशा में। सरकार ने भी 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई, बैठक में वार्ता हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सरकार के कदम क्या रहे, सरकार ने सैन्य को क्या निर्देश दिए, सैन्य कार्रवाई क्या की, उस सभी चीजों को लिए पूरा सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों को, विपक्षी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर चीन की 2 चेहरे वाली नीति सामने आई है, तमाम सवाल हैं और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिनाब नदी पर बने डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डैम के कई गेट बंद किए गए थे और इसी के चलते आज सीज फायर के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तापमान बढ़ा है। इसी के साथ आपको बता दें, 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ये अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तापमान बढ़ा है। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत 30 राज्यों में आंधी, बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मैनपुरी की, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, थाना बरनाहल के नगला दौलत की ये घटना, जहां मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
तो ज़मीनी विवाद को लेकर ये मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों पक्षों के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैनपुरी से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां चप्पल की दुकान में भीषण आग लगी। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। दुकान में आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर ब्लॉक के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। महाराजगंज से खबर, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और दुकान लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ है। करोड़ों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर ब्लॉक के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां बाइक से चंबल नदी में गिरी महिला। पुल से गुजर रही बाइक से नदी में ये महिला गिरी है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, गोताखोरों ने महिला को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। पिनाहट कस्बा के चंबल नदी के पलाटून पुल का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, पिनाहट कस्बा के चंबल नदी के पलाटून पुल पर ये हादसा हुआ। बाइक से चंबल नदी में महिला गिरी। तो पुल से गुजर रही बाइक से ये महिला नदी में गिरी। गोताखोरों ने महिला को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। पिनाहट कस्बा के चंबल नदी के प्लाटून पुल का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक से चंबल नदी में गिरी महिला। और अब बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां शहीद मेला का उद्घाटन हुआ है। 1 महीने तक चलेगा शहीद मेला। स्वाधीनता संग्राम शहीद स्मारक समिति ने इसका आयोजन किया है। सभी कमेटी के लोगों ने फीता काटकर इस मेले का उद्घाटन किया। तो शहीदों की याद में मेले में एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, सभी कमेटी के लोगों ने फीता काटकर इस मेले का उद्घाटन किया है। तो शहीद मेला का उद्घाटन हुआ। हापुड़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 1 महीने तक ये शहीद मेला चलेगा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, शहीद मेले का उद्घाटन हुआ। करीब 1 महीने तक ये मेला चलेगा। सभी कमेटी के लोगों ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। और अब खबर बलिया से है, जहां पॉलिथीन में मिले मानव के 2 हाथ व 2 पैर। बगीचे में इंसान के हाथ पैर मिलने से सनसनी फैली। अंग व पॉलिथीन में कहीं भी नहीं लगा खून।
तो फिलहाल पोस्टमार्टम व डीएनए टेस्ट को ये अंग भेजे गए हैं। पुलिस व फॉरेंसिक टीम फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हत्या कर अलग अलग अंग फेंकने का ये अनुमान जताया जा रहा है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हत्या कर अलग अलग अंग फेंकने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। पॉलिथीन में मिले मानव के 2 हाथ व 2 पैर। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस व फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि खरीद गांव के दियर में कुछ मानव अंग पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी ने पुलिस बल के वहां पे गए तो देखा कि वहां पे कुछ मानव अंग, हाथ और पैर पड़े हुए थे। तत्काल फील्ड यूनिट को बुलवाया गया। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में भी ये कॉम्बिंग कराई गई है कि और देश की बात में आप बात कर रहे हैं आगरा की, जहां पुलिस की देर रात बदमाश से मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। बदमाश से चोरी की 50,000 नकदी व आभूषण बरामद किया गया। एसीपी सदर सुकन्या शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो बदमाश से चोरी की 50,000 नकदी व आभूषण बरामद किया गया। एसीपी सदर सुकन्या शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। पुलिस की देर रात बदमाश से मुठभेड़ हुई, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। और अब खबर संभल से है, जहां अनजाने में भाई बहन ने खाया जहरीला पदार्थ। दोनों की बिगड़ी हालत और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर है तो वहीं दूसरे की हालत में सुधार पाया गया है। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव मीरमपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। एक की हालत गंभीर है तो वहीं दूसरे की हालत में सुधार हुआ है। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव मीरमपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। संभल से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अनजाने में भाई बहन ने जहरीला पदार्थ खाया। फिलहाल दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर है तो वहीं दूसरे की हालत में सुधार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोतवाली के सामने महिला से मारपीट हुई है। महिला के युवक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिटाई की। आरोपियों के खिलाफ तहरीर देने कोतवाली ये महिला पहुंची थी और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
बहजोई कोतवाली के सामने की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर भिंड से है, जहां हवा में कट्टा लहराकर युवक ने रील बनाई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। अवैध कट्टा जिंदा कारतूस जब्त किया गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लाहार थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।